एक निश्चित धनराशि पर 5% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 16.32 है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। 3 कारों की चालों का अनुपात 2:3:4 है। कह रहा है कि 3 कार हैं, उनके चाल का अनुपात 2:3:4 है। कह रहा है आगे कि इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात बताएं। ये जैसे सीख जाओ। एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज की 10%, 12% तथा 15% की दर से 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धनराशियों का निवेश करता है। परिपक्वता के बाद उसे समान ब्याज प्राप्त होता है, तो निवेशित धनराशियों का अनुपात बताएं। तो आप यहाँ क्या करें, 10% की दर से लगाया है 6 वर्ष के लिए, 12% के दर से लगाया है आपका 10 वर्ष के लिए, और फिर कह रहा है 15% की दर से लगाया है आपको 12 वर्ष के लिए। थोड़ा सा गुना करके काटिए, 60, 120, 15 बरा 180 काट दीजिए। जितना धन जितने समय के लिए लगाइएगा उसी अनुपात में लाभ कमाइएगा। 1:2 लेकिन आंसर अभी मैच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जितना धन जितने समय में लगाइएगा उसी अनुपात में लाभ कमाइएगा, ये पार्टनरशिप में होता है। लेकिन कंसेप्ट कहीं ना कहीं रेट इनटू टाइम किया गया है। ये क्या किया गया है, रेट इनटू टाइम किया गया है। तो हम आपको लाभ बताने के लिए पार्टनरशिप का वो कंसेप्ट रिवाइज कराए हैं। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो कोई भी चीजें यूं ही थोड़े होती है, उसका लॉजिक होता है। SI बराबर P गुने RT बटा 100। ये कह रहा है ब्याज समान हो, दर समय दिया हो, मूलधन का हिसाब किताब पूछना चाह रहा है, तो देखो एक दूसरे का ये उल्टा हो जाएगा कि नहीं। यानी कहने का अर्थ है यहाँ पर 1/2 और 1 क्या करना होगा 3, यानी ये आपका उसका ब्याज या मूलधन का अनुपात देगा। जैसे कह रहा है कि बताइए निवेशित धनराशियों का अनुपात बताएं, तो यहाँ से निवेशित धनराशि का अनुपात 3 2 कैल्शियम 6 6 कम 2 3 6 3 दूनी 6। यानी इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए जब दर समय देगा तो दर समय का अनुपात निकाल लेंगे। दर समय ब्याज होता है, दर समय क्या होता है, ब्याज होता है। RT%, SI बराबर P गुने RT% होता है। तो याद रखें ब्याज होता है प्रतिशत वाले मामले में, ब्याज होता है RT%, मूलधन होता है 100%। और यहाँ पर आप साफ सुथरे तौर पे मतलब परसेंटेज में बनाते हैं तो इसका गेम खेलते चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए ब्याज एक तरफ है, मूलधन दूसरे तरफ है, दोनों 2 साइड है। यानी इसका अनुपात और इसका अनुपात के बीच क्या होगा, रेसिप्रोकल रिलेशन होगा। यानी दोनों एक दूसरे का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो RT% का अनुपात लेने का अर्थ हुआ कि आपने किसका अनुपात लिया, ब्याज का अनुपात लिया। और आपसे ही पूछ क्या रहा है, मूलधन का अनुपात। इसका अर्थ है कि उसका उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो आपको मूलधन का अनुपात मिल जाएगा। तो यहाँ मैंने ब्याज का अनुपात RT% के माध्यम से निकाला, ये आया, इसको उलट दिया तो किसका अनुपात मिल गया, मूलधन का। यानी आंसर हो जाएगा 6:3:2। कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट यहाँ बताया गया है कि SI हो या CI हो तो प्रतिशत वाले कंसेप्ट से बहुत सा क्वेश्चन बनता है। क्लियर। जैसे यहाँ पर मिश्रधन की बात करें तो मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज। तो अगर प्रतिशत वाले टर्म में चले हम तो यहाँ पर मूलधन 100% और ब्याज क्या हो जाएगा RT%। तो कवर बनाना होता है ब्याज बराबर ब्याज, कमी बराबर कमी, वृद्धि बराबर वृद्धि, मूलधन बराबर मूलधन, मिश्रधन बराबर मिश्रधन। तो ये सब कंसेप्ट हम लोगों को फायदा करता है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, पाइप A किसी खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि यह पाइप B उसके साथ मिलकर 4 घंटे में खाली कर सकता है। माने को पाइप B इसके साथ मिलकर 4 घंटे में खाली कर सकता है। इसका अर्थ है कि भरने वाले हैं और ये क्या है, जब दोनों मिले तो खाली करने की घटना हुई। तो जब एक आदमी भरने वाला है, दूसरा आया कह रहा है खाली हो रहा है, तो ये भारी पड़ता हुआ काम होता है। जब 2 आदमी मिलेंगे तो भरने वाला भारी पड़ेगा तो भरेगा, और खाली करने वाला भारी पड़ेगा तो खाली होगा। तो क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहे हैं, एक किसी खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि यह पाइप जब B के साथ काम करता है तो 4 घंटे में भर सकता है। सॉरी, चलिए भर सकता है तो दोनों प्लस लिखेंगे,
अगर खाली कर सकता है एगो तो उसको क्या देंगे, माइनस साइन से देंगे। तो ये भी 6 घंटे में भर सकता है और दोनों मिले तो 4 घंटे में भर सकते हैं। बस यहाँ पढ़ते वक्त ध्यान देना है, भरने वाला कौन है, खाली करने वाला कौन है, उसके अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। अब बनाने के लिए 6 4 कैल्शियम लीजिए, 12, 6 दूनी 12, 4 तिहाई, यानी ये 2 आदमी की क्षमता रखता है, ए बी मिलकर 3 आदमी की क्षमता रखता है। तो आप ही बताओ, जब ये 2 आदमी है तो बी को आदमी है, यानी ए 2 आदमी की क्षमता, बी 1 आदमी की क्षमता। ये जो एलसीएम लेते हैं यह आपका कार्य दिवस होता है। एलसीएम क्या होता है, 6 4 का जो एलसीएम ले रहे हैं ये एलसीएम क्या होता है, कार्य दिवस होता है। तो दिन, घंटा तो घंटा, मिनट तो मिनट, इसका ध्यान रखना होता है। कह रहा है केवल पाइप बी को पहले 1 घंटे के लिए खोला जाता, उसके बाद पाइप ए को भी चालू कर दिया जाता, तो अब टंकी को भरने में कुल कितना समय लगता। तो काम कितने देर का है, 12 घंटे का है। लेकिन इसका कहना है कि नहीं, चलिए हम कुछ प्रक्रिया अपनाते हैं, कुछ प्रोसेस अपनाते हैं, उस तरीके से अगर काम करते हो तो कितना समय लगता है। प्रोसेस क्या है भाई, केवल पाइप बी को पहला घंटा खोलते हैं, यानी बी जो पाइप है 1 घंटा के लिए खुलेगा, तो बी को आदमी का क्षमता रखता है, तो एक आदमी 1 घंटे में कितना काम करेगा, यानी बी पाइप 1 की क्षमता रखता है, इससे 1 घंटा काम कराए तो 1 घंटा का काम मेरा हो गया। अब क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है उसके बाद पाइप ए भी चालू कर दिया जाता है। ये भी चालू करने का अर्थ है कि बी भी रहेगा और उसके साथ में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो बताओ 12 घंटा में से 1 घंटा का काम हो गया था, तो बचा कितना था, कितने घंटे का बचा था, 11 घंटे का काम। ये जो बचा हुआ था इस काम में अब दोनों आ जाएंगे। दोनों का मतलब को आदमी है, 3 आदमी है, तो 3 आदमी इस काम को कितना देर में करेंगे, तो 3 का 9, 3.2/3 घंटा, 2/3 को बदल लीजिए मिनट में, 20 तिहाई 20 दूनी, यानी 3 घंटा 40 मिनट इन लोग को संगे काम करना पड़ेगा। अगर पूछे कि इस तरीके से काम करने में कुल कितना समय लगेगा, तो 1 घंटा यहाँ बी अकेले और यहाँ ए और बी दोनों मिलकर, तो 4 घंटा 40 मिनट में ये काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन सी है। क्वेश्चन देख रहे हैं कितने ढंग का है। कहने का अर्थ है कि वहां काम किसी से भी कराना होता तो क्वेश्चन बन जाता। अगर यहाँ पर ए 2 आदमी की क्षमता रखता है, ए भी 3 आदमी की, अगर क्वेश्चन यही जैसा लटना होता, कहता कि बताइए बी अकेले काम को कितने देर में करेगा, तो बी को आदमी था 1 आदमी, 1 आदमी भाग दे देते, 12 मिनट या घंटा का काम 1 आदमी कितना घंटे में करेगा, 12 घंटे में करेगा। लेकिन अब बोला कि नहीं, अब थोड़ा सा दूसरे ढंग से चलिए। कैसे चलिए भाई, तो बी को पहले 1 घंटा चालू करिए, तो बी 1 आदमी है, 1 घंटा में कितना घंटा का काम किया, 1 घंटा का। टोटल मेरा काम 12 घंटे का था, तो 12 घंटे में से 1 घंटा घटा दिया, बचा कितना, 11 घंटा। अब कह रहा है कि ये भी चालू हो गया। इस शब्द का तात्पर्य है कि बी रहेगा, ये आ गया, दोनों मिले तो को आदमी है, 3 आदमी, 11/3 वहां आ गया, 3.2/3, यानी 3 घंटा कितना हो गया, 40 मिनट। कुल कार्य दिवस पूछा है कितने घंटे, तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, 3 1 4 घंटे 40 मिनट। तो क्वेश्चन देखा जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग फॉलो किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। 2 बाइकों के क्रय मूल्यों का योग 1 लाख है। 2 बाइकों का क्रय मूल्य है 1 लाख। एक बाइक को 20% लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर बेचा गया, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। क्वेश्चन बोल दिया कि एक को 20% के लाभ पर बेचे और दूसरे को 20% के हानि पर, और दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो बेची गई पहली बाइक का क्रय मूल्य बताए, आराम से बनेगा। ये दोनों का क्रय मूल्य 1 लाख रुपये है। एगो को 20% हानि पर, एगो को 20% लाभ पर बेचा, विक्रय मूल्य बराबर है। तो हम मान लिया एगो का दाम X रुपया, दूसरे का दाम Y रुपया। यहाँ से हम रेशियो फटाक निकाल लेंगे। अब कह रहा है कि पहले को हम 20% के लाभ पर बेचे हैं, तो X का 120% आप लिए हो। 120% का मतलब 120/100। यहाँ पर कह रहा है 20% हानि, यानी जो दूसरी वस्तु थी उसका 80%, 100 से 100 कटा, 40 तिहाई 120, 40 दूनी 80। ये 3x बराबर 2y, यानी यहाँ से x/y क्या हो गया, 2/3, यानी x 2 हिस्सा है और y 3 हिस्सा है। टोटल मिलकर कितना हुआ बाबू, 5 अंश। अनुपात अगर मिल जाए या निकाल लो तो अनुपात का योगफल बराबर योगफल, अंतर बराबर अंतर, a बराबर a, b बराबर b, कमी बराबर कमी, वृद्धि बराबर वृद्धि। ठीक है, एलसीएम बराबर एलसीएम, एचसीएफ बराबर एचसीएफ। तो यहाँ चूंकि दोनों का योगफल कितना है, 1 लाख, यानी हम कहेंगे 5 अंश बराबर 5 अंश बराबर 1 लाख। तो 1 अंश बराबर कितना हो जाएगा,
20,000 तो है 20 दूनी 40,000 है 20 तिहाई। इसका अर्थ साफ सुथरा हुआ कि जो लाभ वाला था वो पहले है, हानि वाला है वो बाद में इस साइड लिखे हैं, तो पहला वाला हिस्सा कौन सा होगा? लाभ वाला। यानी पूछे 20% लाभ पर बेची गई वस्तु का दाम बताइए, तो कितना है? पूछे कि 20% हानि पर बेची गई वस्तु का दाम बताइए, कितना? 60,000। तो क्वेश्चन को आराम से आप समझकर बना सकते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों को, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, सीखने लायक है। एक निश्चित धनराशि पर 5% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 16.32 है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए इसको आप डायरेक्ट परसेंटेज मेथड से बना सकते हैं। कह रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है 16.32 है। इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, 2 वर्ष वाले के लिए फॉर्मूला होता है SI CI का अंतर होता है, उसे D से हम लिखते हैं और फॉर्मूला हो जाता है P बराबर D गुने 100 गुने 100। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों से पूछ रहे हैं धनराशि बताएं, तो P बराबर D गुने 100 गुने 100 बटा R स्क्वायर। D यहाँ पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या क्या है? अंतर है, मूलधन पूछा हुआ है। तो देखो तो साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 16.32 दिया है। फॉर्मूला में 100 2 वर्ष होगा तो 2 को 100 रहता है। R स्क्वायर इसमें 5 है, R कितना है? 5, तो 5 गुने क्या हो जाएगा? 5। टाइम 2 वर्ष होगा तभी ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब टाइम 2 वर्ष होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन आराम से काट देंगे, बन जाएगा। जाहिर सी बात दे सकते हैं 1632 बटा 100 हो गया। ये 5 गुने 5 25 है, ये है ऊपर 100 गुने 100 है, तो 100 से 100 कटा, यहाँ से 25 चौका 100 कटा, अब गुना कर देना है तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 के 2, हाथ में 1, 6 चौका 24, 1 25 के 5, हाथ में 2, 4 एकम 4 2, ठीक है 65 28, आराम से गुना कर लीजिए। लेकिन इसको आप परसेंटेज की समझ पर आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे भाई? तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो कंसेप्चुअली डिफरेंस है उसको पहले समझे। साधारण ब्याज में ब्याज होता है RT%। साधारण ब्याज में ब्याज क्या होगा? RT%। तो ये कह रहे हैं कि 5% से 2 साल, तो 5% से 2 साल यानी 5 दूनी 10% हमारा ब्याज मिला प्रतिशत के रूप में। वो कह रहे हैं ब्याज में अंतर बराबर अंतर, तो हम प्रतिशत में अगर चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल लें तो काम हमारा फरिया जाएगा कि नहीं? तो ध्यान दीजिए चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर यही है कि हर साल जो ब्याज मिलेगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए मूलधन के साथ मिलकर क्या कर देगा? मूलधन का रोल करेगा। जैसे 100 रुपया है, आपको 20 रुपया ब्याज मिला, तो 1 साल बाद वो क्या हो जाएगा? 120 रुपया मूलधन का रोल करेगा। यानी मूलधन और ब्याज मिलते जाता है और वह क्या करने लगता है? नेक्स्ट ईयर के लिए आपका मूलधन का रोल करता है। क्लियर? फिर रिपीट में कर रहा हूं। चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन जो दिया आपने किसी को, तो ब्याज लिया, पहला इंस्टॉलमेंट जो मिला आपको तो वो जुड़ जाएगा और नेक्स्ट बार इंटरेस्ट रेट वही रहेगा और जो ब्याज है मूलधन है मिलकर उतनी राशि पर आपको ब्याज देना पड़ेगा। इसीलिए चक्रवृद्धि ब्याज डेंजर हो जाता है। समझ रहे हैं? तो इसको हम कैसे निकालेंगे? घबराइए मत, कोई भी चीज हर हालात में अपने आप में, तो यहाँ हम 100% पर निकाल देंगे। मूलधन को 100% मान लिया। ये कह रहे हैं कि 5% से 2 वर्ष बाद बताइए, तो पहला बार एक 5% बढ़ा तो 105 हो गया। अब कह रहा है कि फिर बढ़ेगा 5%, तो किसका बढ़ेगा? 105 का 5% बढ़ेगा। तो दाएं तरफ से 2 अंक छोड़कर डेसिमल देते हो तो 1% होता है। दाएं तरफ से 2 अंक छोड़ डेसिमल देते हो तो 1%। तो 1% हो गया 1 रुपया 5 पैसा। रुपया पैसा में समझो ना, 1% हो गया 1 रुपया 5 पैसा, तो 5% हो जाएगा 5 रुपया 25 पैसा। तो 105 में 5 रुपया 25 पैसा जोड़ेंगे तो ये होगा 110 रुपया 25 पैसा। अच्छा बताओ, ये मूलधन है तो ये मिश्रधन होगा? अरे ब्याज जुड़ते हुए जाएगा तो 2 साल बाद ही प्राप्त राशि है। तो 100 था, प्राप्त राशि 2 साल बाद कितना है? 110.25। कितना बढ़ा? 10.25। ये जो बढ़ा है क्या होगा? यही ना ब्याज होगा। तो बताओ ये जा ब्याज कितना मिला? 10.25%। अब देखो साधारण ब्याज 10% मिला और उसी रेट से उतने साल में चक्रवृद्धि ब्याज 10.25% मिला। कह रहा है दोनों के ब्याजों का अंतर, तो 10 और 10.25 का अंतर कितना हो जाएगा? 25 पैसा। यानी 0.25% का अंतर है और क्वेश्चन में कह रहा है कितने का अंतर है? 16.232 का। तो 0.25% बराबर 16.32, 1% बराबर 1632 बटा 0.25। चूंकि प्रतिशत है तो किससे गुना करेंगे? 100 से। अब यहाँ इसी को काट लेना है,
इसी को क्या कर लेना है, काट लेना है, सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर मैच कर जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि तीन कारों की चालों का अनुपात, तीन कारों के चालों का अनुपात 2:3:4 है। कह रहा है कि तीन कार हैं, उनके चाल का अनुपात 2:3:4 है। कह रहा है आगे कि इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात बताएं। ये जैसे सीख जाओ, थोड़ा सा 2-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम काम कर दे रहे हैं, आपका यहाँ पर बन जाएगा। होगा क्या, यहाँ पर ध्यान देंगे, 2-3 टाइप का क्वेश्चन होता है, लेकिन अभी जो टाइप पकड़ा है इसमें कुछ शर्त है, उस शर्त पर नहीं ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में नहीं बनेगा। ये चाल और समय का अनुपात का कुछ रिश्ता है, लेकिन कब, जब सेम डिस्टेंस चला जाए तो, यानी स्पीड इज एंटी प्रोपोर्शनल टू टाइम, चाल समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी चाल के अनुपात का उल्टा कर देने पर समय का मिलेगा, समय का उल्टा कर देने पर चाल का मिलेगा। लेकिन ये घटना तब होएगी जब आप यहाँ ध्यान देंगे कि दूरी क्या हो, सेम हो, यानी एक ही दूरी को तीनों गाड़ियों के द्वारा, या 2 गाड़ी हो तो 2 गाड़ियों के द्वारा अलग अलग चाल से तय किया जाएगा तो अलग अलग समय मिलेगा, या अलग अलग समय दिया हो तो अलग अलग चाल होगा। इसमें बहुत क्वेश्चन अच्छा देता है। तो यहाँ पर चाल 2:3:4 है, कितना है, 2:3:4। समय का पूछा है, उसका रेसिप्रोकल, तो 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3 और 4 है तो 1/4। कभी भी बटा को बटा नहीं लगाते, इसको क्या करते हैं, सिंपल करते हैं। सिंपल करने के लिए 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा, 12। तो 12 है, सब में मल्टीप्लाई कर दो सेपरेटली, 2 छक 3 चौका 4 तिहाई 12, यानी जो रेशियो होगा समय का वो क्या हो जाएगा, 6:4:3। 2-4 क्वेश्चन देख लीजिए, खूब धड़ल्ले से पूछता है। मैं 2 से चलता हूं, जैसे कहेगा कि एक ही दूरी तय करने में 2 कारों या 2 बसों के द्वारा लिए गए चाल का अनुपात 2:3 है, तो समय का बताइए। तो हम क्या करेंगे, 1/2 1/3, 3 2 का एलसीएम 6। सेपरेटली क्या करते हैं, जो एलसीएम आता है उसे गुना कर देते हैं, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6। एक चीज यहाँ याद भी रख सकते हैं, जब रेशियो 2 दिया हो तो डायरेक्ट भी उल्टा लिखा जा सकता है, लेकिन 3 वाले में ऐसी घटना आप नहीं कर सकते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग रखना होगा, और रेसिप्रोकल को कैसे मेंटेन करते हैं ये तरीके के अनुसार ही आपको चलना होगा। जैसे यहाँ डायरेक्ट भी चल सकते हैं। देखिए, अगर चालों का अनुपात 4:5 है सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने में, तो समय का बताइए, डायरेक्ट बोलिए। अगर समय का 6:7 है तो चाल का बताइए। लेकिन ये घटना कब होगा, जब दूरी समान कहे या इंफॉर्मेशन पता चले, तभी ये घटना कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही 3 वाला होगा, डायरेक्ट आप उलट नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां पर ये फ्रैक्शन मेंटेन नहीं करता है। जैसे देखिए, कह देगा चालों का अनुपात 1:2:3 है, सेम दूरी जाने में 3 बसों या कारों के द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताएं। तो क्या करेंगे, 1/1 1/2 1/3, एलसीएम ले लें, 3 2 का एलसीएम 6, 6 कम 2 तिहाई। लेकिन जरूरी है कि चाल दे के समय पूछे, आपको नहीं कह सकता है कि 3 बसों के द्वारा समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात 2:3:5 है, कह सकता है ना। तो बताइए चाल का अनुपात 1/2 1/3 क्या हो जाएगा, 1/5। 2 3 5 कैल्शियम क्या होगा, देखिए 2 3 5 कैल्शियम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो बताओ 2 15 10 तिहाई 6 5, यानी इस तरीके से एक टाइप का क्वेश्चन आप साफ सुथरे तौर पे समझ गए ना, कि अगर सेम डिस्टेंस हो, चाल देगा तो समय निकाल सकते हैं, समय देगा तो चाल निकाल सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर।